हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके तैयारी की पहली वीडियो है जहां से आप आईआरटी और पॉलिटेक्निक के तैयारी की शुरुआत करते हैं। और ये जो तैयारी होती है एक दिन की तो बात है नहीं। इस तैयारी में आपका क्या तरीका अपना रहे हैं, कहां से क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन को दिलाने में। तो आज की वीडियो पहली वीडियो है आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2027 के तैयारी के लिए। तो अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है। जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम आएगा, लगभग आप मानिए कि आपके पास 8 से 10 महीने हैं, उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन का एक ओवरव्यू हम आज की वीडियो में देखेंगे, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि हमारा एक रोड मैप पूरा तैयार हो जाए और उसी को फॉलो करके हम पूरे महीने चले, 10 महीने चले और अपने सिलेक्शन को पाएं। क्योंकि वो समय बहुत खराब होता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, वो समय बहुत बुरा होता है। तो क्यों ना हम पहले से ही पूरा तैयारी करके रखें। तो आपके लिए पूरा प्रोसीजर, कहाँ से क्या पढ़ना है, और इस बार हम लोग पूरा फोकस रहेंगे आईआरटी और पॉलिटेक्निक दोनों एग्जाम के लिए, है ना। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, ज्यादातर बच्चे आईआरटी की भी तैयारी करते हैं, और जो आईआरटी का फॉर्म डालते हैं वो लोग पॉलिटेक्निक का भी ज्यादातर फॉर्म डालते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कब आएगा, क्या होगा, वो सब हम इस वीडियो पे बात करते रहेंगे। पिछला बैच पूरा सिलेक्शन हो गया, सभी बच्चों का एडमिशन हो गया जो आईआरटी में पढ़ रहे इस बार दिए थे एग्जाम, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक में दिए थे सबका हो गया। तो तैयारी अब इस बार की कैसी होनी चाहिए, तो उसका क्या पूरा रोड मैप है, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को समझने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका सिलेबस। बहुत सारा कंटेंट होता है कि कुछ कुछ एग्जाम में इन टॉपिक से पूछा जाता है, कुछ एग्जाम में दूसरे टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे मैथ है, मैथ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर जैसे आप एग्जाम की मान लीजिए रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में कुछ और पूछा जाता है, पुलिस की बात करेंगे पुलिस में कुछ और पूछा जाता है, आप यूपीएससी की बात करेंगे यूपीएससी में कुछ और पूछा जाता है, आप अपने क्लास 6 की बात करेंगे 6 में कुछ और पूछा जाता है, इंटर की बात करेंगे तो इंटर में कुछ और पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि सबका सिलेबस अलग अलग डिफरेंट होता है ना। तो उसी तरीके से हर एग्जाम का सिलेबस डिफरेंट होता है और उसी का सिलेबस हमको फॉलो करना चाहिए। जर्नल ऐसे सिलेबस की हम यहाँ से वहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब भी आता है वो सब भी आता है, ऐसे नहीं करना है। आपको एक सिलेबस जो है, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस आपके दीवार पे लगा होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने होना चाहिए, चाहे दीवार पे, चाहे प्रिंट आउट करके सामने, या फिर कॉपी में लिख करके आप लगा दीजिए या रख लीजिए। तो वो आपके सामने जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहला चीज है कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो हम आपको तुरंत पहले बता देते हैं कि सिलेबस जो है, चाहे पॉलिटेक्निक का चाहिए आपको, चाहे आपको आईआरटी का चाहिए, हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, आपको एप्लीकेशन आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सिलेबस ऑप्शन में दिखेगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है दोनों के दोनों। ठीक है, तो सिलेबस हो गया, आपके पास सिलेबस आ गया। अब सिलेबस के बाद हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट कैसे करेंगे भाई, सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे? तो सिलेबस को पढ़ने के लिए हम लोग बैच चलाएंगे, जिसका नाम अभी हम लास्ट में रिवील करेंगे, बताएंगे। तो उसमें टोटल हर एक चैप्टर का पहले जो थ्योरी पोर्शन होता है, जो थ्योरेटिकल होता है, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पहले समझाया जाएगा। और देन उसके बाद उस पे आने वाले क्वेश्चंस, और उसके बाद उस पे आने वाले हार्ड क्वेश्चन, उन सबको बताया जाएगा। चैप्टर वाइज हम लोग पूरे बैच को लेकर के चलेंगे, साल भर पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ जब हमारा बैच चल रहा होगा, है ना, जब आप पूरा का पूरा तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो स्टार्टिंग में सिलेबस खत्म करते चलते हैं और अंतिम में चल के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे क्या होता है कि अंतिम में समय नहीं बच पाता है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो क्वेश्चन लगाने का तो बात छोड़िए। तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने एक पूरी प्रैक्टिस सेट बनाई है। आईआरटी के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे जो अभी इस बार 2026 में सिलेक्ट हुए हैं, उनका रिव्यू हम स्क्रीन पे लगा देंगे कि किस तरीके से वो पूरा बुक है, ठीक है? कहने का मतलब उसमें केवल क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। ई बुक के नाम से पिछले बार हम लोगों ने उसको लॉन्च किया था और इस बार भी ई बुक के नाम से उसको फिर से लॉन्च कर रहे हैं और वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो कि बहुत बेहतरीन किताब है। आईआरटी के लिए तो एकदम बहुत अच्छी किताब है और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अभी ये भी बात करेंगे कि आईआरटी, जो कि ज्यादातर बच्चे आईआरटी के लिए बीट करते हैं, तो आईआरटी की बात करेंगे कि वहां के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चंस आते कहाँ हैं, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम एग्जाम के क्वेश्चंस को जब तक नहीं समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई आपका मैथ जैसे सब्जेक्ट है, तो क्लास 6 में मैथ के कुछ और क्वेश्चन रहे होंगे, क्लास 12th में कुछ और क्वेश्चन रहे होंगे, तो वैसे ही इस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। और उसी तरीके के क्वेश्चंस उस ई बुक में है, जो कि आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और उसका छोटा सा अमाउंट है, आप पेमेंट करके उसको, उसका पीडीएफ जो है आपको पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन में ही वो जो है पीडीएफ खुलेगा, आप उसको स्क्रॉल करके सॉल्व कीजिए और उसी तरीके से, जैसे कि हमने बताया पीडीएफ बच्चे स्क्रॉल करके सॉल्व करते हैं, ऐसा पिछले बार बच्चों ने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास ई बुक हो गई, है ना? सिलेबस भी हमने आपके लिए बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद है कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं, भई ये भी बता दीजिए सर कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, हमेशा आईआरटी की बात अगर हम करें, तो हमेशा आईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि किसी न किसी बुक में है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वैसे ही सेम डिट्टो एज़ इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। जैसा उसका क्वेश्चन है, जैसा उसका फॉर्मूला है, वैसे ही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला, उसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अब भाई समस्या ये है कि हम तो जान गए कि भाई क्वेश्चंस कैसे आता है, लेकिन ये है कि सर ऐसे क्वेश्चंस इकट्ठा कहाँ से करें? तो वही हमने आपके लिए बताया कि जो आपकी ई बुक है, उसमें हमने 5 मॉडल पेपर दिए हैं। 5 मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं आईआरटी में। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके उतने क्वेश्चन हो गए और उसके साथ-साथ 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो और 2026 इस बार जो एग्जाम हुआ है, उसके भी ओरिजिनल क्वेश्चंस आपको उस ई बुक में मिल जाएंगे, जहां से आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि वो जो बुक है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है कि भाई हम सिलेबस डाउनलोड कर लिए, हम अपना ई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बैच चलेगा वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना काम हो गया। अब उसके बाद होता है कि भाई हम जो है इतना तैयारी करने के बाद हमारा जो है कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो उसके लिए हम देते हैं टेस्ट। तो हमने आपके लिए फ्री में, ठीक है, फ्री में टेस्ट भी बना दिया है, फ्री में आपका बैच भी चलेगा और फ्री में टेस्ट भी आप दे सकते हैं आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, जैसे मैथ ओपन करेंगे तो मैथ के चैप्टर वाइज टेस्ट और फिजिक्स ओपन करेंगे तो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट, केमिस्ट्री ओपन करेंगे तो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो जो जो चैप्टर्स आप पढ़ते चल रहे हैं, तैयारी करते चल रहे हैं, उन चैप्टर्स को, उन चैप्टर्स का आप टेस्ट दे सकते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो आपको अपना रैंक भी पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है कि भाई लास्ट में अब तो हो गया, भाई टेस्ट दे दिए और उसके बाद हम बैच से पढ़ रहे हैं, लगातार टेस्ट दे रहे हैं, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही आपको फॉलो करना है, तीन चीज पर ध्यान रखें। सिलेबस को फॉलो करना है ना? सिलेबस को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से मेहनत करने के लिए आप बैच ज्वाइन करेंगे, जो कि यूट्यूब पे चलेगा फ्री में,
अभी उसका नाम हम आपको बताएँगे। उसके अलावा आप जो करेंगे वो ई-बुक का प्रैक्टिस है। ई-बुक का प्रैक्टिस जो स्टूडेंट नहीं करेगा, उसको एग्ज़ाम में नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि उसको मालूम नहीं होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो भी भैया-दीदी आपके आईआरटी में सेलेक्ट हुए होंगे 2026 में, आप उनसे पूछिएगा कि जो बच्चे आदित्य आईआरटी का बहुत सारे बच्चों ने ई-बुक परचेज़ किया था और प्रैक्टिस किया था, बहुत बेनिफिट उसका हुआ था। ठीक है? तो उसको पूछिएगा। तो 3 चीज़ आपको फ़ॉलो करना है ना? और टेस्ट देते रहना लगातार। अब हम आपको बैच का नाम भी बता देते हैं, तो बैच का जो नाम है, वो इस बार बहुत बेहतरीन हम लोगों की टीम ने सोचा है, जो कि है समर्पण बैच, है ना? तो समर्पण बैच इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया पिछले जो 2026 में सिलेक्ट हुए, बोले कि सर आप हम लोगों के लिए पूरा समर्पित हो गए। शुरुआत से लेकर के अंतिम तक, जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों के साथ रहते हैं। तो इसी से नाम आया है समर्पण बैच। तो समर्पण बैच चलेगा पूरा आईआरटी के लिए, और पॉलिटेक्निक के बच्चे भी उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आईआरटी के जो लड़का तैयारी करेगा, उसके सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर लेगा, उसके लिए पॉलिटेक्निक निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो आपको समर्पण बैच ज्वाइन करना है, जो कि यूट्यूब पर चालू हो जाएगा, अभी 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। उसका नोटिफ़िकेशन आएगा। नोटिफ़िकेशन कब आएगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और दूसरी चीज़, आप ई-बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। उसके लिए आपको आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो उसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे तरीके से पूरी प्रिपरेशन लगातार कीजिए। पूरा पढ़िए, जो लेक्चर्स आपके आएँगे, और उसके साथ जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अपना ई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो ई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है और बैच ज्वाइन करके पढ़ना है, इतना करना है। और लास्ट में तो हम लोग फिर ई बुक को भी पूरा सॉल्व करेंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में, तो और मजा आएगी। ठीक है? तो बैच ज्वाइन कीजिए सभी लोग। यूट्यूब पर फ्री में रहेगा सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई आपको पैसा नहीं देना, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है? बस एक चीज के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज लगेगा, जो कि है ई बुक, है ना? उसमें आपको थोड़ा चार्ज दे करके आप भाई 24, 25, 26 का ओरिजिनल क्वेश्चन पा सकते हैं, 5 मॉडल पेपर पा सकते हैं, जो आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। और उसकी सबसे मजेदार बात ये है ना कि वो जो पूरा डिजाइन किया गया है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जैसा आईआरटी का पेपर बनता है, मतलब जैसा उसका फॉर्मेट दिखता है, और उसमें ओएमआर सीट वगैरह भी है। ठीक है? तो उस तरीके से आपको करना है। और ये जो बुक है ऑफलाइन भी आपको इलाहाबाद में मिलेगी, उसके लिए भी इन्फॉर्म आपको किया जाएगा। और आईआरटी की हर एक जानकारी के लिए अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। 27 के बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए और सारी चीजों से अपडेट रहिए। बाकी अब आपके पास कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारे सिलेक्शंस देखने हैं, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कितने बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। ठीक है? तो ज्वाइन कीजिए बैच और आराम से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, मन लगा के, बहुत मजा आएगी। ओके? चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।